फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास रहेगी अपने जो 2020 के अंदर जिन जिन को भी ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पुरस्कार और सम्मान हैं उनके बारे में दिए गए हैं, उनके बारे में। तो क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले से हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया है? तो ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस भारतीय को दिया गया है? तो किरण मजुमदार शाह। किरण मजुमदार शाह के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये कंपनी है एक बायोकॉम, उसकी क्या है? संस्थापक हैं। बायोकॉम कंपनी की क्या है? संस्थापक। कौन? किरण मजुमदार शाह। और ये चौथी भारतीय बन गई हैं जिनको क्या मिला है? ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन अवार्ड मिला है। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। जैसे अपना भारत रत्न है ना, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च जो सम्मान है ना, वो कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो किस भारतीय को दिया गया? किरण मजुमदार शाह को दिया गया है। अगला, सरस्वती सम्मान 2020 ये किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया? वासुदेव मोहे को। और कौन से नंबर का था ये? 2020 में 29वां। इसकी जो शुरुआत है ना सरस्वती सम्मान की, वो कब हुई थी? तो 1991 में, 1991 में। और पहला किसे दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था पहला। देता कौन है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? वासुदेव मोहे। और वासुदेव मोहे को इनकी किस बुक के लिए मिला है? तो चेक बुक के लिए। चेक बुक नामक इनका क्या है? एक लघु ग्रंथ है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि सरस्वती सम्मान इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो प्लास्टिक का है ना, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका सही से मतलब उसको अपशिष्ट प्रबंधन किया है वो जिले के रूप में, तो वो किस जिले को मिला है? डिब्रूगढ़ को। किसे मिला है भाई? डिब्रूगढ़। और ये डिब्रूगढ़ पड़ता किस में है? असम में पड़ता है। तो इस जिले को क्या दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया है। असम की मैं बात करूँ तो असम की राजधानी दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है भाई? सर्बानंद सोनोवाल, असम। और जीएसटी और इनको लागू करने वाला, एनआरसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? असम ही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 यानी पत्रकारिता के क्षेत्र, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला लोकमान्य तिलक के नाम से दिया जाता है। ये अवार्ड किसने मिला है? तो संजय गुप्ता। अब ये संजय गुप्ता कौन है? तो ये दैनिक जागरण जो अखबार है ना, उसके वरिष्ठ एडिटर हैं, यानी संपादक हैं, वरिष्ठ संपादक। कौन है? संजय गुप्ता। तो 2020 का जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया है? संजय गुप्ता को दिया गया है। अगला, क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 ये दिया गया दीपिका पादुकोण को। किसे दिया गया? दीपिका पादुकोण। ये अभिनेत्री हैं। और इसे देता कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देती है इसे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, क्रिस्टल अवार्ड। यानी कि जो बच्चे मतलब डिप्रेशन का शिकार है ना, उनको डिप्रेशन से बाहर लाने का प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया दीपिका पादुकोण के द्वारा, क्योंकि ये भी खुद भी क्या हो चुकी हैं भाई, ये डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। इसलिए इन्होंने आगे बढ़कर इस चीज़ को क्या लिया आगे। तो इसी के लिए सराहनीय कार्य के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन्हें क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। तो आपदा यानी कि कोई भी भूकंप हो, बाढ़ हो, इनके लिए प्रबंधन मतलब बेहतरीन प्रबंधन के लिए पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस के नाम से दिया जाता है। किसे मिला है? कुमार मुन्नान सिंह को। एक बात का ध्यान रखना, ये किस में मिला है भाई? व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है इन्हें, यानी सिंगल यूज व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। और संस्थागत श्रेणी में तो उत्तराखंड की एक संस्था है उसे दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? उत्तराखंड की एक संस्था को दिया गया है जो बाढ़ आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके द्वारा। तो गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो गणतंत्र दिवस 2020 ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब की बार कौन सा था? ये 71वां था। कौन सा था भाई? 71वां। तो 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो असम को मिला है। किसको मिला है भाई? असम को ये पहला। और यहाँ पे गणतंत्र दिवस के ऊपर है ना, मुख्य अतिथि कौन थे? तो जेयर बोल्सोनारो थे। जेयर बोल्सोनारो, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, ब्राजील के राष्ट्रपति। ये भी आप याद रखिएगा। अगला, प्रथम वेंकैया नायडू
राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। तो सामाजिक और मतलब भी खेती के क्षेत्र में है ना बेहतरीन योगदान के लिए इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। और ये पहला अवार्ड दिया किसे गया है, तो ये जो अपने मतलब भी हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं कौन, MS स्वामीनाथन, और दूसरे ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर जी मुनिरत्नम। इन दोनों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है और ये पहली बार दिया गया है। वेंकैया नायडू कौन है, तो अपने वेंकैया नायडू कौन है भाई, उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में कौन है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। तो उनके नाम से ये पुरस्कार शुरू किया गया है। अगला इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया, R रामानुजम को। ये क्या है कि वैज्ञानिक हैं भाई, वैज्ञानिक अच्छे मतलब उन शोध के लिए इनको ये चुना गया है, R रामानुजम को इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए। अगला कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना भाई ये 2019 क्यों दिया है, क्योंकि 2019 की श्रेणी का है और दिया कब जाता है 2020 में। तो ये भारतीय हैं महिला जसविंदर बिलन को दिया गया है। किसे दिया गया, जसविंदर बिलन। तो ये कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड देता कौन है, तो ये ब्रिटेन देता है भाई। कौन देता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। और ब्रिटेन से एक फैक्ट और याद रखना आप, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश भी कौन सा है, ब्रिटेन है। और ब्रेग्जिट के तहत ना यूरोपियन संघ से बाहर होने वाला भी पहला देश कौन सा है, ब्रिटेन ही है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है प्रित्जकर पुरस्कार 2020। ये किसे मिला, सबसे पहले तो मैं इस पुरस्कार के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसे क्या कहा जाता है, जो आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर उसके अंदर, आर्किटेक्चर का मतलब जो यानी बिल्डिंगें भवन निर्माण करते हैं उनको आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। इसी पुरस्कार को आर्किटेक्चर का क्या कहा जाता है, नोबेल। किसको, प्रित्जकर पुरस्कार को। एक इसमें कंफ्यूज मत होइएगा भाई, क्यों, क्योंकि एक तो क्या होता है प्रित्जकर और एक पुलित्जर, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दो महिलाओं को दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। एक तो सेली मैकनामरा और दूसरी कौन है भाई, यावोन फारेल। कौन है, यावोन फारेल। तो और ये दोनों हैं कहाँ की, तो आयरलैंड की हैं। दोनों कहाँ की हैं भाई, आयरलैंड की। दोनों कहाँ के हैं, आयरलैंड। और आयरलैंड क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020। ये किसे दिया गया, तो ये सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। ये कहाँ के CM है भाई, तो असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल। और गुजरात के अंदर एक प्रोग्राम के तहत सर्बानंद सोनोवाल को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी योजनाओं का अच्छी तरह से कार्यान्वयन के लिए सर्बानंद सोनोवाल को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला इंटरनेशनल वोमेन करेज अवार्ड। इंटरनेशनल वोमेन करेज अवार्ड 2020 यानी 2020 ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जालिला हैदर को। जालिला हैदर कहाँ की हैं, ये पाकिस्तान की हैं भाई। कहाँ की, ये पाकिस्तान। तो ये दिया क्यों गया है, पाकिस्तान का एक क्षेत्र पड़ता है बलूचिस्तान। तो उसके अंदर महिलाओं एवं बच्चों की सहायता के लिए, महिला एवं बच्चों की सहायता के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। महिला एवं बच्चों की सहायता के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। जालिला हैदर तो कहाँ की, ये पाक की। इंटरनेशनल वोमेन करेज अवार्ड 2020। अगला स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020। ये किसे दिया गया है, तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उनके गुरु थे विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो जादव पायेंग को दिया गया है। ये जादव पायेंग है कहाँ का, तो जादव पायेंग है असम के। यहाँ से मैं एक फैक्ट बताने जाना चाहता हूँ आपको, जादव पायेंग को क्या कहा जाता है, तो जादव पायेंग को इंडिया का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, नदी के साथ साथ में है ना, इसने खुद के द्वारा लगाए गए पेड़ों के द्वारा को जंगल का रूप दे दिया है भाई। इतनी बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की इन्होंने, मतलब पेड़ लगाए हैं तो एक जंगल का रूप दिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो इनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। अगला डैन डेविड पुरस्कार 2020। ये किसे दिया गया है, तो डैन डेविड पुरस्कार सबसे पहले तो देता कौन है, तो ये इजराइल सरकार देती है। इजराइल के प्रधानमंत्री पूछे तो बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी पूछे तो यरूशलेम। कौन सी है राजधानी, यरूशलेम। तो ये किसे दिया गया डैन डेविड पुरस्कार है,
गीता सेन को, जो महिला और पुरुषों के अंदर है ना लिंग समानता, उसके ऊपर है ना बेहतरीन कार्य करने के लिए गीता सेन को इस अवार्ड से नवाजा गया है, डैन डेविड पुरस्कार। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो कुष्ठ रोग निवारण के लिए बेहतरीन प्रयासों के लिए, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए बेहतरीन प्रयासों के लिए डॉक्टर NS धर्मसक्तु को यह अवार्ड दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020। अगला, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये किसे मिला है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये किसे मिला है भाई? विनोद शुक्ला को। किसे दिए गए? विनोद शुक्ला को। इनको किस बुक के लिए दिया गया है? तो इनको दिया गया ब्लू इज लाइक ब्लू, ये इनकी बुक है, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ब्लू इज लाइक ब्लू, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किन्हें मिला है? विनोद शुक्ला को। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एबल पुरस्कार 2020, एबल पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फिस्टनबर्ग को। 2020 के लिए तो इनको चुना गया है। तो इनमें से ये जो है ना ग्रेगरी मार्गुलिस, ये तो यूएसए के एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ के प्रोफेसर हैं, और हिलेल फिस्टनबर्ग ये कहाँ पे? तो ये इजराइल के एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिशियन है। इन दोनों को ये चुना गया है अब की बार एबल पुरस्कार के लिए। तो एबल पुरस्कार के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। एबल पुरस्कार इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 23 अगस्त 2001 को। 23 अगस्त 2001 को इस पुरस्कार की क्या कर दी गई थी? शुरुआत। लेकिन ये पहली बार दिया कब गया? तो पहली बार दिया गया था 2003 में। पहली बार कब दिया गया था? 2003 में। अब यहाँ पे एक बात और, किसके याद में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार है ना, ये दिया जाता है नील हेनरिक एबल। नील हेनरिक एबल ये कौन थे भाई? तो ये नॉर्वे का एक, नॉर्वे जो देश है ना, मध्य रात्रि के सूर्य का देश जिसे बोलते हैं नॉर्वे, तो ये मैथमेटिशियन थे, इनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। और इसको गणित के क्षेत्र का नोबेल भी कहते हैं। किसका कहते हैं भाई? गणित के क्षेत्र का नोबेल किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को। और इससे पीछे मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ एबल पुरस्कार से जुड़ी हुई। 2019 के अंदर जो एबल पुरस्कार था ना, वो करेन उल्हेनबेक को दिया गया था, और पहली बार किसी महिला को दिया गया था ये अवार्ड 2019 में, करेन उल्हेनबेक। अगला, स्कोल अवार्ड 2020 ये किसे दिए गए? तो ये पहली बात तो मैं बता देता हूँ, ये स्कोल अवार्ड दिया किनको जाता है? तो ये दिया जाता है एनजीओ जो विभिन्न देशों के अंदर मतलब कार्यरत हैं। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन जो लोगों की सहायता के लिए कार्य करते हैं। तो इनमें है ना पूरे एशिया के अंदर एकमात्र, एशिया महाद्वीप में कितने देश पड़ते हैं उनमें से एकमात्र, एशिया में एकमात्र यही एनजीओ चुना गया था, और इसी को स्कोल अवार्ड मिला है, अरमान नामक एनजीओ। और ये अरमान नामक एनजीओ है कहाँ का, कौन से देश का है? तो ये भारत का है, अपने देश भारत का। तो ये स्कोल अवार्ड किसे दिया गया है? अरमान नामक एनजीओ को दिया गया। अगला, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया? तो सबसे पहले तो वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्जा, और ये पहली भारतीय बन गई इस अवार्ड को जीतने वाली, फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं? सानिया मिर्जा। फेड कप ये किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है, लॉन टेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। तो फेड कप हार्ट अवार्ड किसे मिला है? सानिया मिर्जा को। अगला, हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया? तो हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 ये दिया गया है नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक कहाँ के सीएम हैं? तो उड़ीसा का सीएम है भाई। ये उड़ीसा के सीएम कौन है भाई? नवीन पटनायक को ये अवार्ड दिया गया। देता कौन है? तो इसे पेटा संस्था ने दिया है भाई। पेटा संस्था जो पूरे विश्व में जो जानवर है ना उनकी सुरक्षा के लिए क्या करती है? कार्य करती है। तो उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया किनको? नवीन पटनायक। कहाँ के सीएम है? ये उड़ीसा के सीएम है। आगे, पद्म पुरस्कार। तो सबसे पहले पद्म पुरस्कार 2020 के हैं भाई, ये 2020 के। ये क्या है? सेकंड
सर्वोच्च सम्मान है। तो पहला तो कौन सा है, भारत रत्न, और दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन से हैं, ये तीनों पुरस्कार हैं। और तीनों में कैटेगरी, पहले नंबर पे कौन आता है, पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पे कौन आता है, पद्म भूषण, और तीसरे नंबर पे पद्म श्री। तो अब की बार है ना टोटल कुल कितने पुरस्कार दिए गए भाई, 141। 7 तो पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री। ये अवार्ड टोटल कितने के दिए, 141। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में, 1954 में, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अब पद्म विभूषण की मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें कमी है 7। तो किस किस को दिया गया है, तो ये मरणोपरांत सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के हैं भाई, अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो अब क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, किस विदेशी को पद्म विभूषण दिया गया 2020 में, तो कौन किसे दिया गया भाई, अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया। कहाँ के हैं ये, मॉरिशस के हैं। इसके बाद मैरी कॉम, बॉक्सर हैं भाई, मैरी कॉम के बाद जॉर्ज फर्नांडीज बीजेपी के नेता रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडीज। मरणोपरांत अरुण जेटली जी, मरणोपरांत दिया गया इन्हें भी। आगे फिर छन्नूलाल मिश्र, और एक हैं विश्वेशा त्रिठा। तो इनको ये अवार्ड दिया गया 7 को पद्म विभूषण, और पद्म भूषण कितनों को दिया गया, 16 को, और पद्म श्री किनको दिया गया 118 को। तो ये थे सारे के सारे जो अब तक अगस्त माह तक 31 अगस्त तक के जितने भी मतलब इस महीने तक के लास्ट तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं 2020 में, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करवाए गए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।